झारखंड की सत्ता में वापसी करने के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका देने की तैयारी में है। जेएमएम अपने उन नेताओं को वापस लाने के प्लान पर काम कर रही है जो चुनाव से पहले दल छोड़ गए थे। लिस्ट में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का नाम सबसे आगे है। चंपाई सोरेन चुनाव से ठीक पहले जेएमएम छोड़ बीजेपी में चले गए थे। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन अब ममता बनर्जी की तरह अपने सभी दिग्गज नेताओं की वापसी कराने में जुटे हैं। 2021 में बंगाल में जीत दर्ज करने के बाद ममता ने टीएमसी से बीजेपी में गए कई बड़े नेताओं की वापसी करा ली थी। चुनाव प्रचार के दौरान भी हेमंत सोरेन चंपाई पर हमलावर नहीं रहे। दूसरी ओर पूरे चुनाव में चंपाई भी हेमंत सोरेन और सोरेन परिवार पर निजी हमला करने से बचते रहे। इतना ही नहीं, शुक्रवार को बिरसा मुंडा के परपोते की रांची के रिम्स अस्पताल में मौत हो गई। वे एक सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद यहां भर्ती किए गए थे। बीजेपी ने इस मामले में अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी से लेकर अर्जुन मुंडा तक ने इस मामले में सरकार की घेराबंदी की है, लेकिन चंपाई पूरे मामले में सरकार पर सवाल उठाते नजर नहीं आए। चंपाई को लेकर रांची के सियासी गलियारों में दो तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। चंपाई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा दिल्ली की राजनीति का ऑफर देकर उनकी सीट सरायकेला से उनके बेटे को विधायक बनवा सकती है। चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला सीट से इस बार बीजेपी के सिंबल पर उतरे थे, लेकिन चुनाव हार गए। दूसरी बात है कि चंपाई पहले की तरह ही जेएमएम में शामिल होकर हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री बन जाए।